आज पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। जो काम नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कर दिखाया, ये उपलब्धि है और जनता खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बेतुके बातों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गर्मा जाती है। अपने सेक्स ज्ञान के ऊपर भले ही नीतीश कुमार अब शर्मिंदा हैं, भले ही नीतीश कुमार उसे लेकर के लगातार माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन राजनीति रुकने की नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है, यानी बीजेपी का कहना है कि माफी भर मांग लेने से कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब महागठबंधन में ही शामिल राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी नीतीश कुमार के इस मसले में कूद पड़े हैं। न्यूज फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो इसी तरह के ऊट पटांग बकवास करके ये चाहती है बीजेपी कि हम नीतीश तेजस्वी की सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उनको घेरने का काम करें। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो चिल्लाते रहे। जो काम किया, ऐतिहासिक काम बिहार में हुआ है। आज पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। जो काम नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कर दिखाया, ये उपलब्धि है और जनता खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बेतुके बातों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहा है। जीतन राम मांझी चिंता प्रकट कर, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अभिभावक हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ, श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको माननीय मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भले उनके साथ वो हो, लेकिन आज भी आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दिल महागठबंधन के साथ ही, समाजवादियों के साथ ही है। बीजेपी नहीं, सदन देखिए भाई, सदन में देखिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भी सारी बातों को समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे, और बीजेपी जिस बात को उठा रही है, आप बताइए भला कि एक भी कहीं पर ऐसा कुछ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा जहां पर किसी की भावना आहत होती हो। भाई राजनीति में ये चलता है। जब आप कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के कहने का मतलब था इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, इस पर बेवजह का सलाह। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी भाई ये उनकी महानता है, ये उनकी महानता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी ना। अगर किसी वक्तव्य को लेकर कोई आहत हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। माफ़ी जब वापस शब्द ले लिया गया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। और उसके बाद भी उन्होंने, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ये बात बता रहे थे कि बिहार में इस तरह से काम हुआ, इतना बड़ा काम हुआ, इतने बड़े बड़े फैसले हुए, यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इस पर कोई मिनमेक करके कोई बेतुका सवाल खड़ा कर रहा है, तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया तो होगी। लगता है कि आने वाले चुनाव में इन बयानों का कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे ये सबसे कौन है पर जाके जनता से पूछिए। जनता के बीच में खुशी है, जनता दिवाली मना रही है, सब लोग खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन बिहार में हो गई है। लगता है कि इतनी ज़्यादा नौकरियां बांटी जा रही है। अरे हम तो हमारी सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम किया है, जो लकीर खींचा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। देश में मिसाल कायम किया है जिस तरह से नौकरियां दी जा रही है।